हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 10 का। ये जो वर्कशीट है आपका कृषि का यानी कि भूगोल के किताब से चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है। और तारीख 29/7/2021 का ये वर्कशीट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बोला देखो कि मिट्टी की वजह से जलवायु और खेती के करने के तरीके के अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य एवं अर्धखाद्य फसलें उगाई जाती है। यानी कि अलग अलग तरह का फसल उगाया जाता है। किसकी वजह से? या तो अलग अलग मिट्टी की वजह से, जलवायु की वजह से, खेती करने के तरीके की वजह से। भारत में उगाई जाने वाले मुख्य फसलों में से क्या है? गेहूँ, चावल, कपास, मक्का आदि प्रमुख है। भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे कुछ तालिका यानी कि कुछ जानकारी प्रदान की गई है। सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है गेहूँ। तो गेहूँ के लिए कितने तापमान की जरूरत पड़ेगी? 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत पड़ता है। तो ये तापमान कब होता है इंडिया के अंदर? जब विंटर सीजन होगा, ठंडे का सीजन होता है। तो फसल के प्रकार, तो फसल किस तरह का होता है? ये एक रबी क्रॉप है। कौन सा? गेहूँ। और इसलिए जलोढ़ मिट्टी की यानी कि एल्यूवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है। और वर्षा इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। जलवायु, तो उष्ण या उष्ण उपोष्ण, ठीक है, इस तरह का जलवायु की जरूरत पड़ेगा, क्लाइमेट। और किस क्षेत्र में ज़्यादा तक होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ये गेहूं के बारे में बताया जाता है। गेहूं की बात करें उसके बाद तो चावल। तो चावल जो है क्या है, इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ेगी? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। यानी कि ज़्यादा, इसीलिए अभी सीजन में देखो, अभी टेम्परेचर होता है ना 25 से, अभी लगाया जाता है ये। और यह एक तरह का खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है बताओ? फसल है बच्चों, खरीफ। और इसके लिए भी इसी तरह से जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और इसका बारिश कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि वहाँ पे देख रहे थे 50-70 में हो जाता था, 75 में। और उष्ण, इस तरह के किसी जलवायु को जरूरत पड़ेगा? उष्ण। और ये ज़्यादातर किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम में होता है। ठीक है बच्चों। अगला था कपास। कपास के लिए 30 डिग्री तापमान की जरूरत चाहती है। और ये खारिफ क्रॉप, और ये काली एवं जलोढ़ मिट्टी में होता है। और इसे 50 से 100 डिग्री मीटर तक बारिश की आवश्यकता पड़ती है। और ये दोनों तरह का क्लाइमेट में होता है, उष्ण और उपोष्ण दोनों में। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कपास की खेती होता है। मक्का की बात करें तो मक्का 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक उससे तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। और यह एक तरह का खारिफ फसल है। और ये जलोढ़ मिट्टी में होता है। और इसके लिए बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के जलवायु में ये उत्पादन कर सकता है, किसी भी तरह का जलवायु। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इस तरह के स्टेट्स, राज्य में ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये तो आज का टॉपिक जो हम लोग फसल के बारे में पढ़े। फिर 3 बेहद सा आसान आसान सा प्रश्न है जो हम लोग वो करेंगे। पहला प्रश्न था, भारत की किसी एक खारिफ फसल का नोट लिखिए। तो खारिफ क्रॉप चावल। कौन सा? चावल। तो चावल क्या है? यह खारिफ की फसल है। और इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब चाहिए। भारत चीन के बाद दुनिया के चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जो उगाता है। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, आप लोग राज्य का नाम भी लिख सकते हो। तो इस तरह से नोट्स बनाना था तो हम 3-4 पॉइंट्स लिखे आपके लिए। अब ये बोला, भारत में किसी रबी फसल पे संक्षिप्त निबंध कीजिए। तो रबी में आ जाएगा गेहूँ। तो रबी क्या है? गेहूँ एक रबी फसल है। इसको उगाने के लिए ठंडे मौसम और पकने के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। उगने के लिए तो ठंडा मौसम, जब वो तैयार हो जाता है हार्वेस्ट के समय कड़ा धूप के, इसलिए देखते हो नवंबर दिसंबर में लगाते हैं। जैसे विंटर खत्म होता है तब इसका क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते, काटते हैं। इससे बढ़ते मौसम के समान रूप के विपरीत 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज के मैदान के ढक्कन और काली मिट्टी क्षेत्र में भारत के 2 मुख्य गेहूं उगाने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे 2 जगह में क्या होता है? गेहूं उगता है। यह भारत के उच्च और ये बोला भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है और मुख्य खाद्य फसल है। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा ही उगाया जाता है। आज आपने भोजन में किस प्रकार का फसल का सेवन किया उसका नाम लिखिए। तो हम अपने भोजन में रोटी और चावल का सेवन किया है। और दाल, चावल, रोटी लिख सकते हैं। रोटी एक रबी फसल है और चावल एक क्या है? खारिफ फसल है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। तो बेहद ही आसान सा आज का वर्कशीट था और ये आसान सा क्वेश्चन भी था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छे से चीज़ों को करेंगे।
तो आज का सेशन आपके लिए कितना यूजफुल था बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।